अस्सलाम पाकिस्तान, ख़ास तौर पे शहरी सिंध की यूथ से आज मैं मुखातिब हूँ। और आज का जो वीलॉग है वो कोई सियासी वीलॉग नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि अगले कुछ मिनटों में आपको ये बता सकूँ कि आपको अगर पाकिस्तान से बाहर निकलना है तो आपको अपने अंदर किन स्किल्स की ज़रूरत है। हालिया पाकिस्तान के हालात की वजह से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पाकिस्तान से निकलने की कोशिश में लगे हुए पड़े हैं। कोई इमिग्रेशन के चक्कर में है, कोई सोच रहा है कि बस मैं वीज़ा लेके विज़िट वीज़ा लेके मिडल ईस्ट में आ जाऊँ, मुझे कोई जॉब मिल जाए। और कोई इस चक्कर में है कि जी किसी तरह से बस मेरा रोज़गार जो है ना पाकिस्तान से बाहर हो जाए। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान से पैसा भी निकालने के चक्कर में ताकि मईशत और कमज़ोर हो जाए, उसको भी हम छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपसे इस पे बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि दानिश भाई हमारे यहाँ पे जॉब लगवा दें, या हम अपना करियर देखना चाह रहे हैं और हम कुछ सोच रहे हैं बाहर निकल जाएं, क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार मैं आज थोड़ा सा इस पर भी बात कर लूँ। बहुत दफ़ा हम बात करते हैं और आपको थोड़ा सा बता दूँगी कि यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए क्या स्किल्स होने चाहिए यहाँ पे आपके पास, और क्या चीज़ें हैं जो आप जहन में रखें यहाँ पर आएँ, वरना आप अपना माली नुकसान भी करेंगे, वक्त का नुकसान भी करेंगे और जहनी अताब में भी आ जाएंगे। देखिए, रूल नंबर 1 तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मार्केट, आपको अच्छा लगे ना बुरा लगे, कि आप जिस मार्केट में बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मार्केट बैकवर्ड मार्केट है दुनिया के हिसाब से। मैं आपको यूएई के हिसाब से भी बता रहा हूँ। और आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपके पास वो एडिक्वेट स्किल सेट्स नहीं होते हैं, अक्सर लोगों की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा जो स्किल सेट है यहाँ पे वो लैंग्वेज का है। अक्सर लोग यहाँ प्रॉपर इंग्लिश जो उनका फर्स्ट मीडियम लैंग्वेज है वो बोल ही नहीं पाते। एक तो चैलेंज ये आता है। दूसरी बात, वो जो स्किल सेट इस मार्केट के लिए रिक्वायर्ड है वो नहीं होते उनके पास। तीसरी बात ये होती है, ख़ास तौर पे जो हमारे लोग आते हैं वो इस चक्कर में होते हैं कि उनको सेल्स की नौकरी ना करनी पड़े, उनको ऑपरेशंस की नौकरी मिल जाए, बैक ऑफिस की नौकरी मिल जाए। गर्मी सारी बातें बहुत ज़्यादा पड़ती है और मैं उनको ये समझाता हूँ कि देखो यार, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वो उन लोगों की है जो बिज़नेस लेके आते हैं कंपनीज़ के लिए, बिज़नेस डेवलपमेंट की। मैं खुद आज भी इस लेवल पर जो है ये काम कर रहा होता हूँ, तो उनकी सबसे बड़ी डिमांड है यहाँ पर। तो अगर आपके अंदर ये चैलेंज लेने का हिम्मत है और आपकी वो स्किल मौजूद है तो ज़रूर आपको चांस लेना चाहिए मिडल ईस्ट मार्केट के अंदर कम से कम। दूसरी बात, जो लोग गलती करते हैं वो अक्सर आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करा के नहीं आते हैं HSC के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जब लेबर का अप्रूवल होता है आपको HSC के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अक्सर लोग जो है ना वो करा के नहीं आ रहे होते हैं। एक तो ये चैलेंज है। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि लोग जब आते हैं यहाँ पे, तो देखिए सोच समझ के आपको आना है कि आपको अंदर पेशेंस होना चाहिए, सही है ना। पेशेंस इसलिए होना चाहिए कि जब आएंगे, टिकट लेंगे, वीज़ा लेंगे, फिर आप कम से कम ये सोच के आएँ कि आपको 2 से 3 महीने यहाँ पर अपनी जेब से ख़र्चा देना है, जो पाकिस्तानी रुपए में 8 से 10 लाख रुपए करीब आजकल की तारीख में बन रहा है आज के रेट के हिसाब से। 10,000 दिरहम लेके चले आप जहन में सब मिला के। और उसमें एक रिस्क है, वो एक गैम्बल है कि अगर आप उसके अंदर आप सर्वाइव भी कर सकते हैं, और अगर आप सर्वाइव करें थोड़ा पेशेंस लें तो आपको जॉब मिल सकती है। अच्छा, उसमें रिस्क ये होता है कि अगर आप मार्केट में फ्रेश हैं और आपने वहाँ पर कोई स्किल नहीं है आपके पास, तो आपको बहुत ही मीनियल लेवल पे जॉब स्टार्ट करनी पड़ेगी। यानी कि आपको 2,000, 2,500, 3,000 या 4,000 तक की जॉब आपको मिलेगी। या फिर आपको अक्सर कंपनियाँ वो जॉब्स भी देंगी। मैं आपको बता दूँ सबकी हाल है कि कई जगह पर ऐसा भी होता है कि वो आपको सैलरी नहीं देंगे, आप उसे कमीशन पे रख लेंगे। तो आपको इस जहन में रखना है कि आपको किसी तरह से जो है अपने आप को, अगर आप पर आना है तो ये सोच के आएँ कि कम से कम नहीं तो आपकी ज़िंदगी में उस 3 महीने के अलावा जॉब पे आने के बाद 1 साल की स्ट्रगल है। 1 साल की स्ट्रगल मतलब ये कि आपको अपने आप को फाइनेंशियली बड़े डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। आपको यहाँ पर जो है कहते हैं कि यहाँ के सिस्टम्स को समझना पड़ेगा, यहाँ की रिवायात को, यहाँ के कल्चर को समझना पड़ेगा। ये एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, यहाँ 200 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ रहती हैं। यहाँ पर काम करने के डिफरेंट तरीके कार हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। आपको ज़ाहिर बात है, आप जैसे जितनी ये देर यहाँ पे रहोगे, लाइसेंस ही कोई 5 से 6,000 दिरहम का पड़ जाता है। तो आपको जो है ना, मैं कहता हूँ ना, मैं जब भी कहता हूँ जूते ऐसे ख़रीद के आने पड़ेंगे कि आपको चलने की आ रहा तो चलना पड़ेगा, फिर गर्मी सर्दी कुछ नहीं होता। ये जहन से आप निकाल देंगे, आपको ऑपरेशन बैक ऑफिस की नौकरियाँ मिलेंगी। क्योंकि देखें जी, ऑपरेशंस बैक ऑफिस की नौकरियां जो है ना वो एक तो आउटडेट होती जा रही हैं, हर चीज़ ऑटोमेट होती जा रही है, और वो ज़्यादातर यहाँ से आउटसोर्स हो चुकी हैं दूसरे ममालिक को, फ़िलीपींस को, इंडिया को, दूसरे ममालिक को। अच्छा, जो डिस्कशन करने का आइडिया इस बात से आया कि आजकल हमारे मुल्क में बड़ी बात चल रही है कि जी फ्रीलांसर की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है।
और जैसे अभी मैंने देखा कि गवर्नर सिंध ने एक इनिशिएटिव चलाया, उसमें 4-5 लाख लोगों ने अपना एनरोल कराया और भी बहुत सारी एनजीओज़ हैं काम करा रहे हैं। अच्छा इनिशिएटिव है, गहरी बात है, नॉलेज लेनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। मगर मेरा जो एक सवाल है वो एक स्टेप आगे सोचना चाहिए था कि नॉलेज लेने के बाद जो हमारी माँ बहन बेटियाँ जो घरों में बैठी हुई हैं वो बिज़नेस को कैसे अचीव करेंगी, इस पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि वो किस तरह उससे बिज़नेस जनरेट कर पाएंगी, कितना बिज़नेस होगा जो मिल सकता है। आपके मुल्क में अगर इस तरह के इकोसिस्टम चलाना है तो आपके पास उस तरह की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए ना। आपके मुल्क में तो उसमें इकोनॉमिक स्लो डाउन है और अगर आपने पाकिस्तान से बाहर बिज़नेस ढूंढना है तो यहाँ पर तो मुख्तलिफ ममालिक ने इतने सालों में अपना आप कंट्रोल ले लिया है उस मार्केट का। उसमें आप समझ लें कि लीड में इंडिया है, उसके अंदर बहुत बिजनेस जो भी मार्केट में आता है, फ्लोर पे आता है, वो ज़्यादातर इंडिया को चला जाता है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर मिसाल लें कि इस तरह की मार्केट्स में आपकी गवर्नमेंट के मिशंस क्या कर रहे हैं बिज़नेस को रूट बैक करने के लिए। कोई पोर्टल्स बना रहे हैं, कोई डेटाबेस बना रहे हैं, कोई डेटा बैंक बना रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जारी बात है आईटी के अंदर नॉलेज इतनी स्पीड से चेंज हो रही होती है कि जो नॉलेज आज आपने एक्वायर की ज़रूरी नहीं है कि वो 1 साल के बाद रेलेवेंट हो। अगर उस 1 साल के अंदर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला तो वो नॉलेज आपकी भूल भी जाएंगे आप, और दूसरा ये हो कि वो यूज़लेस भी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा और देखना चाहिए बिल्कुल मेरे हिसाब से। मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उन स्किल्स पे काम करें जो आपको सबसे जल्दी बाहर लेके आ सकता है। अब मैं अगर जहाँ चारों तरफ नज़र घुमा के देखूँ तो मुझे होटलिंग के अंदर पाकिस्तानी ना होने के बराबर नज़र आते हैं। अच्छा, अब आप ये कहेंगे जी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपने अगर पहली जॉब लेनी है मार्केट में घुसने के लिए तो इट डजेंट मैटर, वो कोई सी भी जॉब हो सकती है। ये इससे बेहतर है ना कि आप अपनी जेब से 10,000 dirham लगा के यहाँ पर जॉब ढूंढें। बेहतर नहीं है कि आप यहाँ पर एक छोटी सी कोई भी जॉब पकड़ लें और यहाँ ही का पैसा जो है ना यहीं पे खर्च करके आप अपना जो है ना मामलात को आगे लेके चलें और फिर साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अपनी आप स्किल के हिसाब से जॉब ढूंढते रहें और आपको मिल जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्जेक्टिव्स होते हैं, हर कोई तो वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान में, हर कोई सीनियर पोजीशन में बैठा हुआ है। और ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर जब आएंगे तो आपको बिज़नेस डेवलपमेंट जैसे कि मैंने करनी है तो आपके पास रेफरेंस होने चाहिए, यानी कि आपका क्लाइंट लिस्ट होनी चाहिए। जब तक कि वो आपके पास नहीं है, कोई क्यों आपके साथ जो है ना ट्रस्ट करेगा कि हाँ भाई ये बंदा जो है ना। यहाँ पर देखिए हर कोई जो ना रेवेन्यू टॉप लाइन के ऊपर और बॉटम लाइन के ऊपर फोकस्ड है। टॉप लाइन बोले यानी कि जो रेवेन्यू आप कंपनी में लाते हैं, बॉटम लाइन बोले जो आप कमा के कंपनी को देते हैं। अगर आपको नया बंदा लेके आते हैं तो कंपनी को एक रिस्क ये होता है कि यार 6-8 महीने तक मैं इस बंदे पे इन्वेस्ट करूंगा, ये कोई धंधा लेके नहीं आएगा, और 8 महीने बाद नया आया है सिर्फ पाँव घुसाने के लिए, ये भाग जाएगा तो मेरे तो वो 6-8 महीने की जो इन्वेस्टमेंट हो जानी है ज़ाया, तो मैं क्यों रिस्क लूँ। तो ये ज़री चीज़ ध्यान में रखिए, अपने रेजुमेज़ को यहाँ पर टेरा मेड कीजिए। दूसरी गलती जो हमारे अक्सर लोग करते हैं, सीधी बात है, मैं उनसे पूछता हूँ भाई आपका लिंक्डइन पे अकाउंट है? लोगों में लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है। अगर आप लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है तो आप प्रोफेशनली अपने आप को कैसे लोगों से कनेक्ट करेंगे, आप कैसे लोगों को जानेंगे। अगर आप अगर आज आपने सोच लिया, आज आपने ख्वाब आ गया रात को कि आपने मिडिल ईस्ट में नौकरी करनी है, तो सबसे पहले काम तो जी आप अपनी प्रोफाइल को लिंक्डइन पे ऑर्गेनाइज करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करें और लिंक्डइन पे जाके जिस इंडस्ट्री के अंदर आपने प्लेस करना है अपने आप को, उस इंडस्ट्री के रेलेवेंट लोगों के साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ लैंड करने के बाद कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं और जाहिर बात है वो होते होते 1 महीना तो ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद उनके पास अब तो वीज़ा भी सुना है 2 महीने के निकल रहे हैं टाइम भी कम रह जाता है। तो ये होमवर्क करके आना इंतहाई बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वरना आप अपने 8-10 लाख रुपए ज़ाया करेंगे। अक्सर हम यहाँ बेचारे लोगों को देखते हो, तर्स भी आता है कि लोग बस उठ के मुंह उठा के आ गए यहाँ पे, ना उनको अंग्रेज़ी से तरह से बात करनी आ रही है, ना उनके कोई अपीयरेंसेस का कोई ट्रेनिंग हुई हुई है ना। अच्छा, और उनको जहाँ भी आप थोड़ा सा आउटसाइड द स्कोप जो पाकिस्तान का मशहूर है उनको ज़रा सा बता देते हैं, उसका जो है क्या कहते हैं उनको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता। फॉर एग्जांपल जिस इंडस्ट्री में यहाँ मैं बैठा हूँ, यह इंश्योरेंस का बहुत बड़ा स्कोप है और पाकिस्तान में इंश्योरेंस को जो नेगेटिवली देखा जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जिधर भी जाएंगे आपको इतना होमवर्क करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर किसी को कोई इमिग्रेशन दे के बाहर बुला लेगा, 100 बिस्मिल्लाह, बिल्कुल जाइए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप ऐसी प्लानिंग कीजिए कि आप यहाँ पर आइए, इनिशियली अपना करियर स्टार्ट कीजिए, यहीं से इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें। आपको यहाँ से इमिग्रेशन अपनी फ़ाइल प्रोसेस करने में ज़्यादा आसानी होगी और यहाँ से फिर आपको जहाँ जाना जाएँ, ताकि थोड़ी सी आपको वहाँ पर भी जाके स्ट्रगल ना हो। डायरेक्ट आप लैंड कर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज आपसे इस पर थोड़ी सी बात की जाए। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं तो मैं कहा चलो एक ही दफ़ा व्लॉग करके आप सबको कर लें। प्लीज़ ये व्लॉग सुने। मैं कभी कहता नहीं हूँ कि मेरे व्लॉग को फैलाएं, मगर ये अगर आपको लगता है कि ये बातें रेलेवेंट हैं,
आपके कोई आसपास में बंदा जो सोच रहा होगा, जो कि मैं समझता हूँ हर 3 में से एक आदमी बाहर निकलने सोच रहा है, उसको ये व्लॉग सुनाए और इस्तेफादा हासिल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।